तो चलिए गाइस, आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडी। और डोंट वरी गाइस, मैं आपको मेक श्योर करता हूं कि हाफ ईयरली से पहले पहले तक आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे और आपको छोटी छोटी हर सिलेबस की, हर चैप्टर की आपको छोटी छोटी वीडियोस मिल जाएंगी। और हम आपको एग्जाम से पहले स्ट्रेटेजीज भी बताएंगे ताकि एग्जाम्स में हाफ में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। तो चलो आज की वीडियो में बात कर लेते हैं पार्ट 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो की। अच्छे से देखना और चीज़ों को समझना। कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। लेट्स स्टार्ट गाइस। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर का एक मेजर पोर्शन, एक बड़ा पोर्शन जिसको कि जो कि आपके पूरे चैप्टर का 80% कवर कर लेगा। तो गाइज ये वीडियो लगभग आपका चैप्टर पूरा कर देगी और इसके बाद इसकी लास्ट वीडियो आपको कल ही मिल जाएगी और कल हम इस चैप्टर को फिनिश भी कर देंगे। तो देखो यार, इस चैप्टर में एक जो बड़ा टॉपिक है वो है बिजनेस एक्टिविटी का। तो हम सभी बिजनेस एक्टिविटी को आज पूरा कवर करेंगे और वीडियो देखने के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको चीज़ें और आसानी से क्लियर होंगी और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस, हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज को मेजरली दो पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है आपका, यानी कोई ऐसी चीज जो अभी तक यूजफुल नहीं थी पर अब वो यूजफुल हो गई है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने ये जो प्रोसेसिंग करी है, ये जो कन्वर्जन करा है, वो ही इंडस्ट्री कहलाती है। अब इंडस्ट्रीज कितने प्रकार की हो सकती है ये तो आपने पहले भी पढ़ा है। इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो अल्टीमेटली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है। मतलब कि हम लोगों को इस इंडस्ट्री में नेचर से दिए हुए रिसोर्सेज को निकालना है और फिर एनिमल्स और प्लांट्स का यूटिलाइजेशन करना है ताकि वो हमें फ्यूचर में मदद करें फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में मेनली दो चीजें जरूरी होती हैं, दो चीजें कवर अप हो जाती हैं, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरा जेनेटिक इंडस्ट्री। तो गाइस, प्राइमरी तो इजी है, ई और जी। ई से होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जी से होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। तो आप एक्सट्रैक्टिव मतलब एक्सट्रैक्टिव क्या है, और ये जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमें कुछ एक्सट्रैक्ट मिल रहा है इसमें। मतलब जैसे कि माइन से कोल को प्राप्त करना, मतलब कोल माइन से, कोयले की खान से कोयले को प्राप्त करना नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। जैसे फिर अब हम एग्रीकल्चर में नेचुरल जो सीड्स होती हैं उनसे जो प्रोसेस मिलता है या फिर उनसे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो, जिससे आपको मदद मिलती है। अब हम किस में आ जाते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। तो ऐसी इंडस्ट्री को नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। मतलब वो इंडस्ट्री जो नेचुरल रिसोर्सेज को, हमारे आसपास जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके जो इंडस्ट्री बनते हैं या जो रिसोर्स तैयार करता है और उसको यूज करके हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं। गाइस, अब बात करते हैं कि जेनेटिक क्या होता है, व्हाट इज जेनेटिक। तो जेनेटिक होता है गाइस रेजिंग एंड रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मेनली एनिमल्स, क्योंकि अब वो इंडस्ट्री जो प्लांट्स और एनिमल्स की मदद से हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है और उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री। जैसे कि गाइस रियरिंग फॉर्म होता है, कैटल फॉर्म होता है और एनिमल फॉर्म भी आता है। इसमें डेयरी फॉर्म आता है और पोल्ट्री फॉर्म आ सकता है और प्लांट्स का नर्सरी फॉर्म जो होता है वो भी हो सकता है। तो ये सब क्या इंक्लूडेड इन जेनेटिक होता है, मतलब इन सब जेनेटिक्स में इंक्लूडिंग होता है। और जैसे फिश इन पॉन्ड्स भी होता है। तो गाइस, और बीज, हनी बीज भी होता है। तो गाइस, हम सबसे पहले इंडस्ट्री उसमें पढ़े जिसमें 3 पार्ट थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और अब जो प्राइमरी में हमने एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक्स को पढ़ा, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ मूव ऑन टू द सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो गाइस, सेकेंडरी इंडस्ट्री वो होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल लेती है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री अब रॉ मटेरियल्स को यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट करता है। तो अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन होता है और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो सेकेंडरी में ये दो चीजें आती हैं। तो इनमें मैन्युफैक्चरिंग, अब आपको ये देखना है कि सेकेंडरी में एक चीज आती है, एक शॉर्ट ट्रिक है CM पास, मतलब सी से
कंस्ट्रक्शन और एम से मैन्युफैक्चरिंग। और पार्ट्स जो है वो सेकेंडरी के 3-4 पार्ट्स होते हैं, जिनमें कि PAAS मतलब प्रोसेसिंग, असेंबलिंग और एनालिटिकल और सिंथेटिकल। तो प्राइमरी इजी और सेकेंडरी में CMPAAS। अब कंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो गाइस कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है। जो बड़े बड़े डैम्स और बड़े बड़े ब्रिजेस, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कंस्ट्रक्शन कहलाता है, मतलब कंस्ट्रक्शनल इंडस्ट्री में वो जाता है। तो इट्स वेरी सिंपल, अगर कोई इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन का काम करती है तो वो क्या कहलाती है? कंस्ट्रक्शनल इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग। एंड नाउ व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? ये वो इंडस्ट्री है जो इस रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन करके इससे एक प्रोडक्ट बनाती है, मतलब नया प्रोडक्ट। अब ये नया प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है? इसके 4 तरीके की इंडस्ट्री। पहले तो हमें ये पता है कि 4 तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं, और जिसमें बहुत सारी चीजों का प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस का क्या मतलब है? प्रोसेस का मतलब है ये स्टेजेस में, मतलब पार्ट्स में इनका प्रोडक्शन होता है। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो जिस तरीके से शुगर, जैसे शुगर बनता है तो पहले क्या होता है? शुगर केन। पहले हमें शुगर कहाँ से मिलता है? शुगर केन से। तो रॉ मटेरियल क्या होगा? शुगर केन। तो शुगर केन को पहले अच्छे से वॉश किया जाए, क्लीन किया जाए, क्लीनिंग होगी, फिर उसकी कटिंग होगी। तो इसके बाद फिर शुगर केन जूस बनेगा, और फिर जूस के बाद जाके कन्वर्जेशन होके, मतलब उसका कन्वर्जन होके वो शुगर बनता है। तो इस तरीके की इंडस्ट्री को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग, इसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। और एग्जांपल्स में आप पेपर में, एग्जाम में अपने लिख सकते हो, शुगर लिख सकते हो, और ऐसे बहुत सारे इसके बाद एग्जांपल्स आते हैं, तो पेपर लिख सकते हो। और इसके बाद नंबर आता है आपका असेंबलिंग का। तो असेंबलिंग मतलब ये होता है कि जैसे बहुत सारी चीजों को एक साथ लेके आना, जैसे बहुत सारे पार्ट्स को कलेक्ट करके कोई एक यूजेबल पार्ट जो बनता है उसको हम असेंबलिंग बोलते हैं। जैसे कि कंप्यूटर, बाइक, कार हो गया, टेलीविजन हो गया। तो ये सब असेंबलिंग करके, इनको असेंबलिंग करके इसके बाद जो नेक्स्ट आता है गाइस वो होता है एनालिटिकल। तो अब सर एनालिटिकल होता क्या है? मतलब बहुत सारी चीजों को एनालाइज करके सबको सेपरेट किया जाता है। तो वो जैसे कोई चीज है जिसमें से चीजों को सेपरेट करके अलग अलग यूजेबल चीजें निकाली जाती हैं, तो वो होता है एनालिटिकल, मतलब एनालिटिकल इंडस्ट्री में। तो एक इंडस्ट्री जो एक चीज को बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट करके उसको सेपरेट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनालिटिकल। और जैसे ऑयल रिफाइनरी, तो गाइस जब ऑयल निकलता है तो उसमें सिर्फ ऑयल नहीं निकलता, उसमें बहुत सारी चीजें निकलती हैं। इसमें से पेट्रोल को अलग करा जाता है, डीजल को अलग किया जाता है, नेचुरल गैस को अलग किया जाता है। मतलब ये बहुत सारी चीजों को जो सेपरेट करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनालिटिकल इंडस्ट्री। इसके बाद गाइस लास्ट में हम आ जाते हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्री। तो सिंथेटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होगा। अब सर एनालिटिकल तो बहुत चीजों से मिलकर बना होता है, तो फिर देन व्हाट इज द नीड ऑफ सिंथेटिकल इंडस्ट्री? मतलब एनालिटिकल इंडस्ट्री में भी ऐसे ही बहुत सारी चीजों का मिश्रण बनता है, तो हमें सिंथेटिकल इंडस्ट्री की जरूरत क्यों पड़ी? जब हम एनालिटिकल में ही अपना सारा काम निकाल ले रहे हैं, तो सेम एट्रीब्यूट का सिंथेटिकल इंडस्ट्री की जरूरत क्यों पड़ी? तो गाइस अब सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है? देखिए दोनों में बहुत ही ज्यादातर कॉमन है, लेकिन एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। वो ये है कि वहां पर चीजों को अपनी इंडिविजुअलिटी भी रखनी पड़ती थी। मतलब जैसे कि मान लीजिए हम एक कंप्यूटर को, आप कंप्यूटर को ही देख लीजिए, उसमें यूपीएस अलग होता है, सीपीयू अलग होता है, उसमें कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है, मॉनिटर अलग होता है। तो अब हम जैसे वो वहां पर चीजें अलग अलग करके भी चलती थी। अगर एक कंप्यूटर बनेगा तो मान लीजिए जैसे केवल माउस है, तो केवल माउस किसी दूसरे कंप्यूटर में वर्क कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजों का अलग अलग पार्ट्स का मिश्रण जो होता था वो कहलाता था एनालिटिकल। लेकिन सिंथेटिकल क्या है? अब सिंथेटिकल में हम बोल सकते हैं पेंट्स। जैसे पेंट्स भी गाइस बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, बहुत सारे मिश्रण से मिलकर बना होता है। तो अब ये मिश्रण जो करके देता है, जो ये मिश्रण करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सिंथेटिकल इंडस्ट्री। तो इसके एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं? पेंट्स लिख सकते हैं, इसके अलावा सीमेंट भी लिख सकते हैं। तो गाइज यहाँ हमारी 2 इंडस्ट्रीज कवर हो जाती हैं। अब हम इस बात को, मतलब अब हम बात करेंगे टर्शियरी इंडस्ट्री की। तो ये बिल्कुल ईजी है गाइज, क्योंकि ये सपोर्ट सर्विसेज को केवल प्रोवाइड करते हैं। जब आप कोई बिजनेस करते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज को पार करके सेकंड लेवल पे जाते हैं, सेकंड इंडस्ट्री में, जब उसको पार करके आप टर्शियरी में पहुंचते हैं, टर्शियरी में थर्ड में, तो वहां पे आपको ये केवल सर्विस प्रोवाइड कराती है। मतलब आपको सपोर्टिंग सर्विसेज, जैसे सपोर्टिंग सर्विसेज मतलब वो सारी चीजें जो सर्विस को बिजनेस करने में आपकी मदद करती है, वो सारी सर्विसेज जो आपका बिजनेस करने में मदद करती हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन,
बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सब किस में आ जाता है, सब टर्शियरी इंडस्ट्रीज में आ जाता है। तो गाइस सबसे पहले इंडस्ट्रीज, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसके बाद प्राइमरी में ई और जी, मतलब ई से एक्सट्रैक्टिव और जी से जेनेटिक। उसके बाद सेकेंडरी में CMPAAS मतलब CM पास, मतलब C से कंस्ट्रक्शन, M से मैन्युफैक्चरिंग और PAAS मतलब P से प्रोसेसिंग, A से असेंबलिंग, एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल। तो टर्शियरी में कोई पार्ट्स नहीं है। आगे चलते हैं, अब कॉमर्स देखते हैं। तो गाइस कॉमर्स अल्टीमेटली क्या है, तो जितनी भी एक्टिविटीज आपको लिवलीहुड कमाने में मदद करती है या जितनी भी एक्टिविटीज आप पैसा कमाने में कर रहे हो वो सब कॉमर्स है। अब कॉमर्स के दो पार्ट्स हैं, एक ट्रेड है और एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सबसे पहले ट्रेड क्या है, तो बाइंग या सेलिंग किसकी, गुड्स की, सर्विसेज की। तो उसे जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड दो प्रकार का हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब इंटरनल में एक कंट्री इन्वॉल्व होती है, जबकि एक्सटर्नल में 2, 3, 4 या बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब इंटरनल दो प्रकार के होते हैं, एक होलसेल और एक रिटेल, मतलब थोक या फुटकर। तो गाइस जैसे हम मार्केट से कोई एक शैम्पू खरीदते हैं तो वो हो जाएगा रिटेल, लेकिन अगर वही दुकानदार थोक में सामान को ले आता है तो वो हो जाएगा होलसेल। तो हम अब बात करते हैं एक्सटर्नल की, जिसमें कि 3 पार्ट्स होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। तो इंपोर्ट होता है गाइस जब हम बाहर से, विदेश से कोई भी चीज अपने देश मंगाते हैं तो वो होता है इंपोर्ट, जबकि हम कोई भी चीज को बाहर भेजते हैं तो वो होता है एक्सपोर्ट। लेकिन एंट्रीपोर्ट क्या होता है गाइस, जब हम कोई चीज बाहर से मंगाते हैं और उसमें कुछ धन कलेक्ट करके, मतलब कुछ और उसमें ऐड करके फिर उसको वापस एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो वो कहलाता है एंटीपोर्ट। तो अब आई होप आपको ट्रेड समझ में आया होगा। तो अब जो लास्ट है वो है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसमें वो सारी चीजें हैं जो ट्रेड्स को करने में मदद करती हैं, जो ट्रेड्स को सपोर्ट करती हैं, हेल्पिंग नेचर की होती हैं, जो ट्रेड्स को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग मतलब इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये सब इसके टाइप्स हो गए। अब गाइस नोट्स को मैं टेलीग्राम पे सबमिट कर दूंगा, आप आके ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़िए, जो कि बहुत ही और वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। नोट्स को मैं टेलीग्राम पे जैसा कि बता चुका हूँ प्रोवाइड कर दूंगा, आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इंस्टाग्राम पे हमें डीएम भी कर सकते हैं, आपको मैंने अपना यूजर नेम डिस्क्रिप्शन में बता दिया है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। तो गाइज आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, और हाँ शेयर करना ना भूलना, क्योंकि जिस तरह से आपको ये वीडियो मिली है वो शेयर करने के थ्रू ही मिली है। तो बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है, जैसे आपकी मदद हुई है, आपको वीडियो शेयर के थ्रू मिला है, वैसे ही हो सकता है आपकी वजह से किसी और की भी मदद हो जाए। तो अब इससे क्या होता है कि हमारे लिए भी मोटिवेशन रहता है गाइस कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो और हमसे जुड़े, तो जितना ज्यादा लोग हो सके उतना ही अच्छा। तो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू सून, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।